Hello student, here we start our chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. From your class 11th English. In this uh, story is written by Gordon Cook and Ellen East. In this story, here we see the route of Captain James Cook voyage followed by the Captain James Cook. So there is a character of this story, a narrator, which is 37-year-old Mary, his wife. Jonathan was 6-year-old and Susan is 7-year-old, his daughter. And two members are also in his crew, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler, a crewman. They are uh, plan to go on a round the world of sea voyage on the same pattern which by followed by James Cook. In this story, which start on July 1976, ये वह कहानी है जिसमें एक नरेटर है, उसकी पत्नी है मैरी और जोनेथन और उनकी डॉटर के साथ में वे दो क्रू मेंबर के साथ में मिलकर एक यात्रा करने की एक समुद्री यात्रा करने का प्लान बनाते हैं। ऑन जुलाई 1976 दे सेल फॉर जर्नी टू द वर्ल्ड वोएज और उन्होंने अपनी यात्रा वर्ल्ड वोएज के द्वारा समुद्री यात्रा करने का प्लान बनाया। दे ट्राई टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 ईयर अर्लियर बाय जेम्स कुक। जेम्स कुक के द्वारा पहले ही की गई इस यात्रा को उन्होंने डुप्लीकेट करने का यानी कॉपी करने का सोचा। इन देयर प्रोफेशनली शिप और अपने उन्होंने एक इस यात्रा के लिए एक प्रोफेशनली शिप लिया, उसका नाम है वेव वॉकर। वेव वॉकर के साथ वो जब यात्रा करना प्रारंभ करते हैं तब वेव वॉकर which is a 23 meter long and 30 ton wooded hull just like that of famous Captain James Cook. जेम्स कुक के पास जिस प्रकार का जहाज था उस प्रकार का जहाज ही इन्होंने भी अपने साथ लिया और अपनी यात्रा प्रारंभ की। जैसे ही इनकी यात्रा पहला पड़ाव इनका करने का इन्होंने इस तरीके से प्लान बनाया कि सबसे पहले जब यात्रा करना प्रारंभ किया तो शुरुआती दिन बड़े अच्छे से बड़े आनंदमय रहे। दे प्लीजेंटली सेल डाउन फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। केप टाउन के वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से वे सेल करते हुए जहाज को लेकर निकले। देन फर्दर दे सेल डाउन टू साउथर्न इंडियन ओशन। इसके बाद वे सेल करते हुए साउथर्न इंडियन ओशियन की तरफ बड़े। आगे की ओर जैसे ही चलने लगे उन्होंने फर्स्ट साइन ऑफ इम्प्लीमेंट डिजास्टर, सबसे पहले डिजास्टर उनके पास उस समुद्री यात्रा में आया कि उन्होंने देखा कि दे फेस्ड एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड ऑन सेकेंड डे ऑफ केप टाउन। केप टाउन से जैसे ही उन्होंने कंटिन्यू किया फॉर अ फ्यू वीक, कुछ हफ्ते ही निकले होंगे और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग विंड को एनकाउंटर किया। स्ट्रॉन्ग विंड उनके सामने आ गई। वेव राइज टू 15 मीटर लॉन्ग एज हाई एज मास्ट और जितना उनके जहाज की ऊंचाई थी उसके बराबर 15 मीटर लॉन्ग वो वेव्स आज शिप के साथ टकरा रही थी और समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें 15 मीटर लॉन्ग तक ऊपर उठ रही थी। 6 PM tremendous explosion shocked the deck। 6 बजे शाम को एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन हुआ, एक भयानक एक्सप्लोजन शॉक कर गया उनकी डेक को। एंड पावरफुल फ्लो ऑफ वाटर ब्रोक ओवर द शिप और एक पावरफुल फ्लो, शक्तिशाली वाटर का एक फ्लो आया और ब्रोक ओवर द शिप और शिप के ऊपर आकर गिर गया। वेव वॉकर वाज गेटिंग संक और अब ऐसा लगने लगा कि जो वेव वॉकर है, जो शिप है, वो गेटिंग संक, अब डूब जाएगा। और कैप्टन वाज आल्सो बैडली इंजर्ड और वहाँ कैप्टन भी
उस हवा के तेज झोंके के साथ जो पानी आया था, पावरफुल फ्लो ऑफ वाटर था, उसके कारण वेव वॉकर बहुत ज़्यादा चोट लगी उस वेव वॉकर उस जहाज को, और कैप्टन भी बैडली इंजर्ड हो गए। कैप्टन भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो गए। कैप्टन kept courage and found the wheel and lit up the stern for a next wave। कैप्टन ने थोड़ा सा कैप्ट रखा, करेज साहस रखा, और फाउंड द व्हील, और जैसे उन्होंने अपने व्हील को पाया, लिंड अप द स्टर्न फॉर नेक्स्ट वेव, और अगली वेव से बचने के लिए अगली जो तेजी से बहाव आने वाला था लहर का, उससे बचने के लिए उन्होंने समुद्र में अपनी पाल को उतार दिया। Crewmen show off the unparalleled strength। They start pumping out water। जो crewmen थे वो पंपिंग करने लगे आउट वाटर को, पानी को बाहर निकालने लगे, एंड सेटल टू मेक, और जैसे तैसे व्यवस्था को बनाने लगे। नेसेसरी रिपेयर टू सेव द बोट फ्रॉम शिंकिंग, और जो जरूरी रिपेयर्स थे, जरूरी जो बचाव कार्य था, वो बोट को डूबने से बचाने के लिए किया जाने लगा। उस तूफान के आने पर they managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across gaping holes। और उन्होंने जैसे तैसे मैनेज किया, स्ट्रेच कर लिया कैनवास को। कैनवास जहाज के आगे की ओर एक कपड़े नुमा आकृति होती है, जिसे कि डाल दिया जाता है, जिससे कि जहाज पर आने वाली लहरों को रोका जा सके। सिक्योर वाटरप्रूफ हैच, और वाटरप्रूफ हैचेस भी डाल दिए गए। कवर अक्रॉसिंग गैपिंग होल, और जहां जहां छेद हो गए थे वहां पर गैपिंग होल्स को बंद कर दिया गया। जहाज जैसे तैसे आगे की ओर बढ़ने लगा। इलेक्ट्रिक पंप में भी जो पानी बाहर निकाल रहा था, इलेक्ट्रिक पंप, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वाटर लेवल अब जहाज के अंदर धीरे धीरे रोज बढ़ने लग जाता है, और थ्रेटिंगली और भयानक रूप से डराते हुए अब वाटर लेवल उस जहाज में बढ़ने लगता है। डॉटर सुजन वाज बैडली इंजर्ड। अब जो उस जहाज में नैरेटर के साथ नैरेटर अपनी बेटी और बेटे को भी यात्रा के दौरान लेकर आए थे, तब यहाँ डॉक्टर सुजैन की उनकी जो डॉटर सुजैन है वो बैडली इंजर्ड हो जाती है। कैप्टन के साथ में भी वह भी इंजर्ड हो जाती है, उसको भी चोट लग जाती है। टू रीच द आइलैंड विच वाज ओनली पॉसिबल इफ द विंड विल स्लो डाउन। आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें विंड को स्लो डाउन होना जरूरी था। जो तेज हवाएं उनके जहाज से टकरा रही थी, तब वह पॉसिबल तभी हो सकता था जब विंड विल स्लो डाउन। वो अगर आइलैंड पर पहुंच पाए तब जब हवाएं कम हो जाएं, स्लो हो जाएं। टू रीच एम्स्टर्डम विच इज अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, 100 किलोमीटर लगभग ईस्ट में एम्स्टर्डम उपस्थित है, वहां उन्हें पहुंचना है। जोनाथन सेड, अब उनका जो बेटा होता है नैरेटर का, वो कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। जोनाथन जो बेटा है वो साहस दिखाता है, और बहुत छोटा सा बच्चा है, फिर भी वो कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से भी नहीं डरना है। अफ्रेड यानी नहीं डरना है, टू डाई यानी मरने से भी नहीं डरना है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता है। जोनाथन करेज एंड स्यू ब्रेवरी इंस्टेड ऑफ हर बम्ड had inspired the captain to fight the sea and protect his family। जोनाथन का साहस देखकर और उसकी ब्रेवरी भरी बातों को देखकर, जबकि उसके बम पर, उसके सिर पर चोट आ चुकी थी उस जोनाथन पर, लेकिन कैप्टन इंस्पायर्ड होता है उसकी बात को देखकर, सुनकर, और फाइट द सी, और उस भयानक समुद्र की लहरों से लड़ता है, और प्रोटेक्ट टू हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को बचाने की पूर्णतया कोशिश करने की प्रयास वो लगातार जारी रखते हैं। After 36 hours of continuous pumping, there was only few water left। 36 घंटे तक लगातार इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा पानी को बाहर जहाज से निकाला गया, अब लेकिन कुछ पानी ही शेष बचा था। They hoisted the storm jib and headed in the direction of two islands।
दे हॉस्टेड द स्टॉर्म जिब, उन्होंने स्टॉर्म के लिए, तूफान के लिए एक जिब को खोल दिया था, हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ 2 आइलैंड, और अपना डायरेक्शन उन्होंने आइलैंड की ओर कर लिया था. ब्लैक क्लाउड बिल्ट एट 4 PM एंड सी वाज गेटिंग इट्स वेव्स हायर. अचानक अभी शायद तूफान आना बाकी था. बड़ा क्लाउड बना बिल्ट एट 4 PM, और एक बड़ा बादल दिखाई देने लगा 4 बजे. एंड सी वाज गेटिंग इट्स वेव हायर, और धीरे धीरे जो समुद्र था वो अपनी लहरों को ऊंचा और ऊंचा उठा रहा था. ऑन जनवरी 6 they saw wave walker ride out storm and wind ease. जैसे तैसे उस तूफान से लड़कर 6 जनवरी को वो वेव वॉकर को राइड आउट कर पाए, बाहर निकाल पाए स्टॉर्म से, और विंड ईज, और हवा अब धीरे धीरे चलने लगी थी. They expected to see the island at 5 PM but they wake up at 6 PM. बहुत ज़्यादा सभी मेंबर्स इंजर्ड हो जाने के बाद थक गए थे, और थक कर वे सो गए थे. आइलैंड लगभग 5 बजे तक आ जाना था, बट दे वेक अप एट 6 PM, लेकिन वे लोग सब लोग जागे 6 PM पर, एंड थॉट दे मिस द आइलैंड, और उन्हें लगा कि उन्होंने अपना आइलैंड खो दिया है, मिस कर दिया है, और वो लोग आगे निकल गए हैं. बट दे वर रॉन्ग एंड दे टच द शोर एट आइल एम्स्टर्डम. एम्स्टर्डम की धरती पर वे पहुंच चुके थे. दे टच द शोर, उसके किनारे को उन्होंने टच कर लिया था, और ये खुशी का पल था उस क्रू के लिए, उस कैप्टन के लिए जो जहाज पर पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ में उपस्थित थे. द टाइटल इज टेकन फ्रॉम द जोनाथन रिमार्क, और इस टाइटल जो आपके चैप्टर का लिया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये जोनाथन के शब्दों के रिमार्क पर लिया गया है. उस दिन जोनाथन के द्वारा जो रिमार्क दिया गया था उस पर ही इस टाइटल का सिग्निफिकेंस रखा गया है. इट ब्रिंग आउट द ब्रेवरी, ग्रिट एंड करेज ऑफ द कैप्टन फैमिली. ये चैप्टर हमें दिखाता है कि किस प्रकार कैप्टन की फैमिली ने करेज रखा, साहस रखा, और ब्रेवरी, बहादुरी का परिचय दिया, एंड लव ईच मेंबर हैज फॉर अदर, और एक दूसरे से स्नेह करते हुए, साथ रहते हुए, मरने से भी उन्हें भय नहीं लगता, ऐसा उन्होंने कहा. थीम ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की थीम है कि ह्यूमन नेचर ऑफ नोइंग एंड टेकिंग ऑन द चैलेंज. ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति हमेशा ऐसी रही है कि वो जानना चाहती है और नए नए चैलेंज लेना चाहता है. ह्यूमन नेचर इस प्रकार का होता है, इसलिए इस प्रकार की यात्रा करना मानव हमेशा सोचता है और कर सकने की कोशिश लगातार करता रहता है. ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, और जीने के लिए ह्यूमन जो है आगे इस प्रकार से बढ़ता रहता है. ह्यूमन ब्रेवरी, ग्रिट, करेज, यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन. ह्यूमन, मानव की जो ब्रेवरी है, मानव का जो उत्साह है, साहस है, ये यहाँ देखने को मिलती है. यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ प्रतिज्ञा दिखती है इस स्टोरी के अंदर. एक्सहिबिटेड एवन बाय स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के द्वारा भी इस प्रकार का एकता, साहस और बहादुरी बच्चों ने दिखाई, और डिटर्मिनेशन अपनी फैमिली के साथ इस कहानी के दौरान, इस कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता है. थीम ऑफ द स्टोरी ये भी रही कि एलिमेंट ऑफ लक, सबसे ज़्यादा लक का उनके साथ रहा, भाग्य ने उनको साथ दिया. फेथ इन वंस ऑप्टिमिज्म, नॉट डिसअपियरिंग होप इवन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस. उनकी परिस्थितियाँ देखकर हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी आशा को कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हो, किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियां आ जाएं, और शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड, और हमेशा हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमारे अंदर शार्प यानी तीखा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी मस्तिष्क को हमेशा तेज, तीव्र रखना चाहिए, और हमेशा सही दिशा में अपने मस्तिष्क को कार्य करने में लगाना चाहिए. इंस्ट्रूमेंटल क्वालिटी ऑफ ए कैप्टन विच प्रूव्ड जर्नी सक्सेसफुल,
even after strong hurdle। यहाँ इंस्ट्रूमेंटल क्वालिटी ऑफ कैप्टन था, कैप्टन को जानकारी थी कि किस प्रकार से कौन से इंस्ट्रूमेंट कब यूज करने हैं, जिसने प्रूव कर दिया कि जर्नी सक्सेसफुल रहती है इवन आफ्टर स्ट्रॉन्ग हर्डल। अगर अच्छे से हमें जानकारी है किसी भी यात्रा की, किसी भी कार्य को करने की, तो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हर्डल्स आ जाएं, कितनी भी बड़ी परेशानियां आ जाएं, जर्नी सक्सेसफुल हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा। आप लोग जो जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस और आंसर्स को भी अगर चैप्टर के साथ आप लिखना चाहें, समझना चाहें, तब यहाँ साथ में मैंने 20 क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं आपके, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।